हेलो दोस्तों, एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज अपन लोग बात करेंगे कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 और 26 के जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं केमिस्ट्री के सारी बताऊंगा। चाहे वो देखो 4 अंक की हो, 3 अंक की हो या 2 अंक की, सारी बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक। तो पहले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपका रहेगा मोल प्रभाव किसे कहते हैं, ठीक। पहला क्वेश्चन आपका ये रहने वाला, मोल प्रभाव किसे कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आपका रहेगा अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो इनको भी याद कर लेना। और तीसरा क्वेश्चन आपका रहेगा, देखो हेनरी का नियम उदाहरण से लिखना है। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको भी याद कर लेना है। तीसरा क्वेश्चन वेरी मोस्ट है। और चौथा क्वेश्चन आपका रहेगा मोलारता एवं मोलालता की इकाई से परिभाषित करना है। ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। इसकी देखो परिभाषा भी आती है और इसकी अंतर भी आते हैं तो इसको भी याद कर लेना चौथा क्वेश्चन। और पांचवा क्वेश्चन आपका रहेगा विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं। और छठवां क्वेश्चन रहेगा ओम का नियम लिखना है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लेना छठवें क्वेश्चन को। छठवें के बाद आते हैं सातवें क्वेश्चन पर। सातवां क्वेश्चन आपका रहेगा लिगेंड किसे कहते हैं। लिगेंड किसे कहते हैं, सातवां क्वेश्चन है। और आठवां क्वेश्चन आपका रहेगा IUPAC का नाम बताना है। देखो पहला आपका रहेगा जैसे K3 वाला, और दूसरा आपका रहेगा ऑप्शन, दूसरा आपका है K2। और दूसरे के बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन आपका रहेगा नौवां क्वेश्चन आपका DNA और RNA में अंतर लिखना है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लेना है। देखो अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ही, वार्षिक परीक्षा के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद जरूर कर लेना, ठीक। अब आते हैं 10वें क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन आपका रहेगा देखो दुख लवण एवं संकुल लवण में 2 अंतर लिखना है। 2 अंतर और 4 अंतर भी पूछ सकता है, अभी तो 2 है और 4 अंतर भी पूछ सकता है तो इसको भी याद कर लेना। देखो 4 अंक की क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 अंक की क्वेश्चन भी आ सकता है तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लेना। 11वां क्वेश्चन आपका रहेगा, 11वां क्वेश्चन है रेशेदार तथा गोलाकार प्रोटीन में कोई 2 अंतर लिखना है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको भी याद कर लेना। 11वीं के बाद आते हैं 12वें क्वेश्चन पर। 12वां क्वेश्चन आपका रहेगा लवण सेतु की कार्य लिखना है, ठीक। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लेना। 11वीं के बाद 12वां हो चुका है। 12वीं के बाद आते हैं 13वें क्वेश्चन पर। 13वां क्वेश्चन आपका रहेगा विलयन की अणु संख्या गुणधर्म किस कारक पर निर्भर करती हैं, ठीक। 13वीं के बाद आते हैं 14वें क्वेश्चन पर। 14वां क्वेश्चन आपका है संक्रमण धातुएं अच्छी उत्प्रेरक होती हैं समझाइए। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ये किसी न किसी सन में आई भी है तो इनको याद जरूर कर लेना, ठीक। 14वीं के बाद आते हैं 15वें क्वेश्चन पर। 15वां क्वेश्चन आपका रहेगा रासायनिक अपक्रिया की दर की परिभाषा करना है, ठीक। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 15वीं के बाद आते हैं 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन आपका रहेगा स्थिरांक सेल स्थिरांक किसे कहते हैं, ठीक। और 16वें के बाद आते हैं 17वें क्वेश्चन पर। 17वां क्वेश्चन आपका रहेगा शून्य कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण से लिखना है, ठीक। तो 17वें के बाद आते हैं 18वें क्वेश्चन पर। 18वां क्वेश्चन है मोलारता व मोलालता में अंतर बताना कोई 3। ये भी और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको भी याद कर लेना। मैंने बताया था कोई 3 अंतर भी पूछ सकता है और 2 भी पूछ सकता है, ठीक। तो 19वां क्वेश्चन आपका रहेगा एंजाइम क्या है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको भी याद कर लेना। और यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, ठीक। लाइक कर देना। अब 19वें के बाद आते हैं 20वें क्वेश्चन पर। 20वां क्वेश्चन आपका ये रहा, देखो 20वां क्वेश्चन आपका रहेगा जल शुद्धता की मोलालता ज्ञात करनी है, ठीक। HO2 18। तो इसको ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लेना। और 21वां क्वेश्चन पर आते हैं। 21वां क्वेश्चन आपका रहेगा DDT में कोई 2 उपयोग लिखना है, ठीक। DDT के 2 उपयोग लिखना है। और 22वां क्वेश्चन आपका रहेगा रासायनिक अपक्रिया की आयुक्ता को परिभाषित करना। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और 23वां क्वेश्चन आपका रहेगा ज्यूटर आयन क्या है, ठीक। ये 23वां क्वेश्चन है। और 24वां क्वेश्चन आपका रहेगा उपसहसंयोजी यौगिक में आयनन समयोक्ता का उदाहरण लिखना है, एक उदाहरण लिखना है तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और 25वां क्वेश्चन आपका रहेगा छद्म कोटि की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है, ठीक। यहाँ तक वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक। कल की वीडियो मिस मत करना क्योंकि आपको बताऊंगा देखो 3 अंक के क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेंगे और देखो इस तरह के आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं तो मिस मत करिएगा। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक। आपके इस तरह के क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक। आप देख सकते हो, आपको कल वीडियो में बताऊंगा, ठीक। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट ऑफ जय हिंद।